A very warm good morning all of you. How are you all? बेटे आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित और अच्छे होंगे। बेटे आपको जो भी हिंदी सब्जेक्ट में पढ़ाया जा रहा है उसे आप अपना वर्क आज है ना हम लोग डेट दे रहे हैं, तो आप लोग उस पर चेक कराने के लिए ज़रूर लेकर आएँ। ठीक है, इस बार भी जब 15 डेट आपको दी गई थी तो बहुत कम स्टूडेंट थे जो अपना वर्क चेक कराने को लेकर आए थे। तो आप सभी इस बात का ध्यान रखेंगे, जो भी आपकी चेकिंग डेट होगी उस पर अपना वर्क चेक कराने को स्कूल में लेकर आएंगे। आज हम बेटे आपका हिंदी ग्रामर का पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है संज्ञा। क्या शीर्षक है बेटे? संज्ञा। संज्ञा के बारे में आप फर्स्ट क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि संज्ञा हम किसे कहते हैं। संज्ञा को ध्यान में रखने के लिए बेटे आपको 4 बिंदुओं को ध्यान रखना होगा। वो 4 बिंदु कौन कौन से होते हैं? कोई संज्ञा क्या है? मतलब किसी व्यक्ति का नाम, किसी प्राणी का नाम, किसी स्थान का नाम या किसी भाव का नाम, है ना, और वस्तुओं का नाम। तो हम ये कह सकते हैं कि हम 5 बिंदु याद रखें, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, है ना, और प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को या इनके नामों को हम क्या कहेंगे? संज्ञा। ठीक है बेटा। अब व्यक्तियों के नाम में क्या क्या आएगा? अब यहाँ क्या बोला गया है? किसी भी व्यक्ति का नाम क्या कहलाता है? संज्ञा। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे मोहन, रोहन, कोई भी पर्सन का नाम है आपकी क्लास में, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, किसी भी व्यक्ति का नाम क्या कहलाएगा? संज्ञा। कोई भी वस्तु है, अलमारी है, ब्लैक बोर्ड है, डस्टर है, आपका बैग है, बॉटल है, टिफिन है, वो सारी चीज़ें क्या है? वस्तुओं के नाम है वो, है ना, जिनमें नॉन लिविंग थिंग्स आती है ना आपकी, जो क्या सांस नहीं लेती, एक वस्तु है जिनका हम प्रयोग करते हैं, टेबल, कुर्सी, अलमीरा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? वस्तु हैं। ठीक है, तो ये सब किसके अंदर आएंगे? संज्ञा के अंदर। स्थान, हम दिल्ली जाते हैं, आगरा, अलवर है, जयपुर है ना, तो कोई भी जगह का नाम है ना, किसी भी जगह का नाम है, तो वो सिंगापुर वगैरह जो भी जगह हैं वो सब क्या है? एक स्थान। हमारा विद्यालय भी क्या है? एक स्थान है। हम बगीचे में जा रहे हैं, बगीचा क्या है? एक स्थान है। चिड़ियाघर घूमने जा रहे हैं तो चिड़ियाघर क्या है? एक स्थान है। हम लाल किला देखने जा रहे हैं तो लाल किला भी दिल्ली के अंदर है, पर वो भी अलग से एक क्या है? स्थान है। ऐसे ही बेटे भाव को समझिए कि भाव क्या है। भाव क्या होते हैं? जो हमारे मन में होते हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। जैसे हरियाली है, हरियाली क्या होती है? अब जैसे बारिश का मौसम चल रहा है तो चारों तरफ क्या है? हरियाली है, पर हरियाली को क्या हम टच कर सकते हैं? पेड़ पौधों को टच कर सकते हैं बेटे, हरियाली को छूना असंभव है ना, क्योंकि वो तो चारों तरफ से दिखती है और हम उसको क्या करते हैं? अनुभव कर सकते हैं, छू नहीं सकते। ठीक है, गरीबी का भाव होता है, बुढ़ापा है, सर्दी है, ठीक है, बचपन है, तो इसमें भाव के अंतर्गत हमारी अवस्था भी आती है। ठीक है, और अवस्था हमारे ना मन के भाव, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे भाव हों। ठीक है, कोई भी भाव हों, गुण हों, हमारी अच्छाइयाँ हों, हमारे दोष हों, तो ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे भाव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आया कि ये सब चीज़ें क्या है? किसी व्यक्ति में सभी व्यक्तियों का नाम आएगा, वस्तु सभी प्रकार की वस्तुओं का नाम, स्थान सभी जगहों का नाम, भाव जो हमारे अंदर विद्यमान है। कभी हम खुश होते हैं तो खुशी का भाव होता है, कभी हम अपसेट होते हैं तो हमें दुख होते हैं, दुखी तो दुख का भाव होता है। तो ये सब चीज़ों का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, अब इनकी संज्ञा के उदाहरण देखिए। जैसे टोकरी में नाशपाती रखी हुई है, कप में बिल्ली बैठी हुई है, तो कप क्या हो गया? कप तो वस्तु हो गई, और बिल्ली क्या हो गई? एक क्या है? व्यक्ति, मतलब प्राणी का नाम है, तो प्राणी क्या है? बिल्ली। तो कप और बिल्ली क्या हो गई? संज्ञा शब्द हो गए। अब मैंने बोला टोकरी में नाशपतियाँ रखी हैं, टोकरी में नाशपतियाँ रखी हैं, तो टोकरी तो क्या हो गई? वस्तु हो गई। नाशपति भी क्या हो गई? एक चीज़ हो गई, जो हमारा खाने वाला पदार्थ है ना। ठीक है, वो भी हम वस्तु के अंतर काउंट करेंगे। तो ये दोनों चीज़ क्या है? ये संज्ञा शब्द हैं, क्योंकि वो फल क्या होता है? हमें मीठा या खट्टेपन का भाव देता है, तो वो क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा
ठीक है। अब यहाँ बेटे ये जो आपको पेन से लिखे हुए शब्द ये दिखाई दे रहे हैं, ये आपके नोट्स के मैंने आपको बना के दिए हैं, क्योंकि आपकी पुस्तक में संज्ञा को बहुत ही संक्षिप्त रूप में दिखाया गया है। हालांकि मैंने भी आपको बहुत ही छोटे रूप में ही आपको बताया है, पर क्या है, संज्ञा और इसके तीनों भेदों का वर्णन कर दिया, और इसके अंदर चैप्टर के अंदर से है ना मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको निकाल के दिए हैं। तो ये वर्क आपको क्या करना है, आपकी नोटबुक के अंदर करना है। अब हम इसके क्या करेंगे, आगे संज्ञा के भेदों के बारे में पढ़ेंगे कि संज्ञा के भेद। ठीक है, संज्ञा की डेफिनेशन तो आप सभी को लर्न हो गई होगी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के भेद कितने होते हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा बेटे हम किसे कहेंगे, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का ज्ञान कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई भी ऐसा शब्द जो हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब संज्ञा के अंतर्गत बेटे यहाँ पे हमने एक चीज छोड़ दी, इसके अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम किन किन, चलो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगी, जो भी शब्द, ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति से तात्पर्य क्या होता है बेटे, जैसे अभी मैंने बताया सभी व्यक्तियों का नाम क्या कहलाता है, संज्ञा, पर यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष व्यक्ति आएगा जिसको सभी लोग जानते हैं। जैसे महात्मा गांधी है, एक विशेष व्यक्ति है, वो आप सब लोग उनको जानते हैं, पर अभी आप लोग कोई सामान्य कोई भी व्यक्ति है, अपनी क्लास में 30 स्टूडेंट पढ़ते हैं, पर उनको हम क्लास के सभी लोग जानते हैं, पर क्लास से बाहर कोई जानता है तो वो क्या है, नॉर्मल, वो संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होगा, ऐसे व्यक्तियों को काउंट किया जाएगा जिसको सब लोग जानते हो, विशेष व्यक्ति हो, है ना, उनको सब लोग जानते हो, जैसे नरेंद्र मोदी हैं, है ना, और अब्दुल कलाम है, इन लोगों को क्या है, सब लोग जानते हैं, राहुल गांधी हैं, है ना, फिल्म स्टार होते हैं, सचिन तेंदुलकर है, मदर टेरेसा है, तो ये सब लोग क्या हैं, विशेष व्यक्ति हैं जिनको सब जानते हैं। अभी हमारे क्लास का कोई मॉनिटर भी है तो उसको भी सब लोग जानते हैं, स्कूल में भी भाई 3rd क्लास का मॉनिटर कौन है, तो वो बता देंगे कि ये है, तो वो क्या हो जाएगा, फिर विशेष व्यक्ति हो जाता है। ठीक है, ऐसी वस्तुओं के नाम, वो भी विशेष वस्तुएं होनी चाहिए जो अलग हटके हैं, विशेष स्थान का नाम, ठीक है, जैसे इंडिया गेट है, ठीक है, तो जो भी ये सब चीज़ें जो विशेष होती हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा बेटे कुछ खेलों के नाम है ना, ग्रहों के नाम हैं, व्यक्ति जैसे है ना, व्यक्तियों के नाम मैंने बता ही दिया, स्थानों के नाम हैं, स्थानों के नाम ऑलमोस्ट सभी जगहों के नाम इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। अब इसमें ये नहीं आएंगे कि आपकी जैसे नेहरू गार्डन आप बोलो कि अलवर का नेहरू गार्डन की विशेष स्थान है, वो विशेष स्थान नहीं है, क्योंकि वो वहाँ वो अलवर के लोग सभी जानते हैं कि अलवर में नेहरू गार्डन एक जगह है, पर बाहर के लोग कोई भी नहीं जानते। अब दिल्ली का आप नाम बोलोगे तो दिल्ली को क्या हो, सब लोग जानते हैं, अमेरिका बोलोगे, इटली बोलोगे तो उनको वो स्थान क्या है, विशेष स्थान है। ऐसे ही त्योहारों के नाम है, रक्षाबंधन, दिवाली, क्रिसमस, तो ये क्या है, पूरी दुनिया जानती है कि ये त्योहार आते हैं। नदियों के नाम हैं, तो ये सब क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है बेटा आपका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है बेटा, ग्रुप होता है, एक समूह के बारे में बात की जाती है। इसकी परिभाषा देखिए, जो शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की जाति मतलब समूह का बोध कराते हैं, एक ग्रुप, समूह मतलब क्या होता है, एक ग्रुप, एक झुंड, ठीक है, 4-5 लड़कियों का पूरा ग्रुप होता है ना, वो होती है जाति। ठीक है, तो उन्हें जातिवाचक संज्ञा हम कहेंगे। जैसे लड़कियां नृत्य कर रही हैं, अब यहाँ पे लड़कियां हैं, किसी 2 लड़कियों का नाम मैंने नहीं बोला, लड़कियां तो लड़कियों का पूरा ग्रुप आ जाएगा, है ना। छात्र कक्षा में पढ़ रहे हैं तो छात्रों का पूरा ग्रुप आ जाएगा, छात्राएं कक्षा में पढ़ रही हैं तो पूरा छात्राओं का ग्रुप आ जाएगा, है ना। कक्षा क्या है, कक्षा भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि कक्षा में पूरे बच्चे होते हैं ना, बच्चे शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा है।
तो सैनिक शब्द क्या है, नौकर शब्द है। तो ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो पूरी जाति को इंडिकेट करते हैं। तो ये शब्द क्या कहलाते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। घोड़े जंगल में दौड़ रहे हैं। अब घोड़े पूरे घोड़ा है, कुत्ता है, तो ये पूरी जाति को काउंट करते हैं। तो यहाँ क्या कहलाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, देखिए बेटे, जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु की अवस्था, अवस्था क्या होती है, एक एज ग्रुप, ठीक है, उम्र, जिसे हम कहते हैं दशा, उसकी दशा क्या है, वो गरीब, परिस्थिति, दशा क्या होती है आपकी परिस्थिति, वो अमीर है, गरीब है, या कैसी सिचुएशन है, दुख में है, सुख में है ना, खुशी में है या गम में है, जो भी है उसकी दशा क्या है, मनोदशा है या शारीरिक दशा कैसी है। गुण, उसमें अच्छाइयाँ क्या हैं, बुराइयाँ क्या हैं, ठीक है, गुण के साथ साथ दोष भी इसके अंतर्गत आते हैं। या मन के भाव, उसके मन में कैसे भाव चल रहे हैं ना। कई बार हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, पर फिर भी हमारा मन कैसा होता है, दुखी सा होता है, पूरा मन ही नहीं कर रहा है ऐसा कुछ काम करने का, मन उदास उदास हो रहा है, जबकि कोई दुख की बात भी नहीं होती है, फिर भी हमारा मन क्या होता है, उदास होता है। तो वो क्या होता है, हमारे मन की भाव, फीलिंग्स होती हैं हमारी। तो इनका बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, और वो शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे बुढ़ापा कष्ट देता है। अब बुढ़ापा क्या है, अवस्था है ना, और कष्ट क्या है, दुख है ना, वो दुखी है, तो वो क्या है, दोष है, दोष के अंतर्गत। तो बुढ़ापा और कष्ट शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है। इसके अलावा मिठास, सुंदरता, ठीक है, और भी है ऊंचाई, ईमानदारी, गुस्सा, खुशी, है ना। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं जो कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा को बेटे हम इन्हें कभी भी छू नहीं सकते, क्योंकि केवल इन्हें हम महसूस कर सकते हैं। तो ये भाववाचक संज्ञा की एक विशेषता होती है। कोई भी आपसे पूछेगा कि भाववाचक संज्ञा को हम कैसे पहचाने, कि हम इन्हें सिर्फ फील कर सकते हैं, हम इन्हें टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, केवल हम इनका अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं इन्हें। तो ये आपके संज्ञा के 3 भेद हैं जो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटे ये संज्ञा से, है ना, संज्ञा से कुछ शब्द हैं जो भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित होते हैं। तो इनको आप एक बार रीड कर लेना, ताकि ये आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। ये यहाँ पे क्रिया से, विशेषण से, सर्वनाम से, ठीक है, संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से, ठीक है, भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन कैसे करते हैं ना, भाववाचक संज्ञा में ये परिवर्तित कैसे हो जाते हैं। तो ये कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए हैं, इनको आप, है ना, वीडियो के माध्यम से रीड कर लेना। और इस चैप्टर में अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो बेटे आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपका होमवर्क क्या होगा, जो मैंने आपको पेन का वर्क लिख के 3 पेजेस दिए हैं, इनको आपको क्या करना है, आपकी नोटबुक में लिखना है और इन्हें लर्न करना है। इसमें सिर्फ आपकी संज्ञा की डेफिनेशन है, संज्ञा के भेद हैं, और तीनों भेदों की परिभाषाएं हैं जो आपको लर्न करनी है। ओके बेटे, तो आप ये सब याद करेंगे और इन्हें अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं 3, तो इन्हें भी आप लिखकर अपनी नोटबुक में लिख के रखेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको इनके क्वेश्चन आंसर्स दूंगी, आपके बुक वाले, तो वो आपको करने हैं। उनमें सिर्फ आपको बुक का वर्क बुक में फिल करना है, और जो आपके पास बुक में स्पेस नहीं है वो क्वेश्चन ही आपको आपकी नोटबुक में करने हैं, ठीक है बेटे। तो वो आप अपना वर्क जब मैं सेंड करूँ तो आप अपना वर्क अपनी नोटबुक में कर लेना, ठीक है। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो अपनी अलग से कॉपी बना के और उसमें ये वर्क करेंगे। और सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, सभी को क्या करना है, अपना वर्क चेक कराने के लिए स्कूल में लेकर आना है, ठीक है बेटे। तो आप इस वीडियो को बार बार देखकर संज्ञा के बारे में समझिए, ठीक है, और उनसे लर्न करने की कोशिश कीजिए। ओके बेटे, बाय बाय, हैव अ नाइस